कबीर दास जी के दोहे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। भावार्थ कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीशसर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। सब धरती काजक करूं, लेखनी सब वनराज, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। भावार्थ अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं और सातों समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हुए। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छावाएं, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि निंदक हमेशा दूसरों की बुराइयां करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोय। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। भावार्थात हम लोग दूसरों की बुराइयां बहुत देखते हैं, लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हमसे बुरा कोई इंसान नहीं है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। भावार्थ दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करो तो दुख कभी आएगा ही नहीं। माटी कहे कुमार से तू क्या रोदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोहे। भावार्थ जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा था तो मिट्टी कुम्हार से कहती है तू मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रौंदूंगी। पानी केरा बुदा बुदा अस मानस की जात, देखत ही छुप जाएगा है ज्यों सारा प्रभात। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान की इच्छाएं एक पानी के बुलबुले के समान हैं जो पल भर में बनती हैं और पल भर में खत्म। जिस दिन आपको सच्चे गुरु के दर्शन होंगे उस दिन ये सब मोह माया और सारा अंधकार छिप जाएगा। चलती चक्की देख के तिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। भावार्थ चलती चक्की को देखकर कबीर दास जी के आंसू निकल आते हैं और वो कहते हैं कि चक्की के पाटों के बीच में कुछ साबुत नहीं बचता। मलिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। भावार्थ मालिन को आते देखकर बगीचे की कलियां आपस में बातें करती हैं कि आज मालिन ने फूलों को तोड़ लिया और कल हमारी बारी आ जाएगी। भावार्थात आज आप जवान हैं, कल आप भी बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। आज की कली कल फूल बनेगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो काम कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय जो जाएगी फिर आप अपने काम कब करेंगे। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में है, जाग सके तो जाग। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है, अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो।